केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2% डीए वृद्धि की गई है। याद रखना है 2% हाइक किया गया है डियरनेस अलाउंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। करंट डीए रेट क्या है? वर्तमान डीए दर है 53% और इसको 2% से बढ़ा के 55% कर दिया गया है। ये हुआ है सेवेंथ पे कमीशन की रिकमेंडेशन पे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ये 2% की वृद्धि की गई है, हाइक की गई है डीए में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है डिजिटल क्रॉप सर्वे। इसमें क्या होगा? इसमें वास्तविक समय में फसल बुआई का डेटा का पूरा संग्रह होगा, रियल टाइम कलेक्शन होगा, जितना भी क्रॉप जोन रिलेटेड डेटा है। इसके लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे लॉन्च किया गया है। इसको एग्री स्टैक से भी एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा एग्री स्टैक से। 26 मार्च 2025 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि स्वर्ण मौद्रीकरण योजना या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जो मध्यम और दीर्घकालिक जमा होते हैं, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, उनको बंद कर दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या लघु अवधि जमा जो है वो बैंकों के विवेक पर जारी रहेंगे, मतलब बैंक्स चाहे तो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो ये बात हो गई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था नवंबर 2015 में। किसके लिए? जो आइडल गोल्ड है उनको फॉर्मल इकोनॉमी में मोबिलाइज करने के लिए, निष्क्रिय सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी। इसमें न्यूनतम जमा आवश्यकता या मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट थी 10 ग्राम का सोना और मैक्सिमम डिपॉजिट कोई भी लिमिट नहीं है। तो याद रखना अधिकतम जमा सीमा कोई भी लिमिट नहीं थी। यूआईडीआई और ट्रिपल आईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है बायोमेट्रिक चैलेंज। याद रखना है कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ट्रिपल आईटी है हैदराबाद और यूआईडीआई। इनका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंप्रूव करना फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन एक्यूरेसी इन चिल्ड्रन। बच्चों में उंगलियों की पहचान की सटीकता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज लॉन्च किया गया है यूआईडीआई और ट्रिपल आईटी हैदराबाद द्वारा। इंडिया का पहला नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो आयोजित किया गया है आईआईएससी बैंगलोर में। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो कहां पे आयोजित किया गया है? आईआईएससी बैंगलोर में। भारत के अर्धचालक मिशन को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को प्रमोट करने के लिए भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो आयोजित किया गया था आईआईएससी बैंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में। सोर्सेक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इसको आयोजित किया गया था भारतीय निर्यात संगठन महासंघ द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह आयोजित किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल बायर से कनेक्ट करना, भारतीय निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ना इसका ऑब्जेक्टिव था। इसको सपोर्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको समर्थन प्राप्त था। रोशनी नादर बनी है विश्व की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। रोशनी नादर जो है पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, जो कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में है। इनका स्थान है 5वां। रूरल विमेन और यूथ को एम्पावर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूनिसेफ युवा ने एग्रीमेंट साइन किया है। याद रखना है ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूनिसेफ युवा ने 3 साल के लिए समझौता किया है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर दीदी सेंटर और दीदी की दुकान जैसी पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 27 मार्च को। इस बार की थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। इस बार की थीम रही है वर्ल्ड थिएटर डे की।